नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं जोधपुर में आज बैंक कर्मचारियों का एक महासम्मेलन हुआ है। इन्हीं से जानना चाहूंगी क्योंकि कमेटी का भी आज गठन किया गया है सबकी सहमति से। और जो पुराने पदाधिकारी थे जो आज तक इस संस्था को यहाँ तक लेकर आए, तो इस परिषद में उन्होंने किस तरह से काम किया और भविष्य में क्या प्लानिंग रहेगी। खाली नौकरियों में रहकर संगठन बनाकर, परिषद बनाकर काम करना या फिर समाज के लिए सही दिशा में भी उस कार्य को लगाना, उन दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगी। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में मेरे साथ में नवनिर्वाचित इस परिषद के नए अध्यक्ष हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे पहले जो अध्यक्ष रहे, तो थोड़ा जानना चाहूँगी उन्होंने किस तरह से काम किया, आपकी अपेक्षाओं पे वो खरा उतरे या कुछ और रहा? जी मैडम, सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने भी हमारे लिए कीमती समय निकाला। और जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं कि राजस्थान ग्रामीण बैंक SC/ST कर्मचारी कल्याण परिषद, जिसके जो पुराने हमारे अध्यक्ष साहब थे, वो लगभग 2022 में हमारी कार्यकारिणी बनी थी। उसके बाद उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से इस परिषद को चलाया है। और चलाया नहीं बल्कि हमारे 13 रीजन थे हमारी बैंक के, बिहार के जीबी के। उसमें उन्होंने प्रत्येक रीजन में जाकर क्वार्टरली आधार पर, छमाही आधार पर बैठकें बुलवाई, वहाँ से एक एक बंदे को जोड़ा और इस परिषद को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गए। मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस परिषद को जिस ऊंचाइयों तक पहुँचाया है, हम उसी दिशा में काम करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और परिषद को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। सर, आज हम देखते हैं, हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं कि हमारे ये अधिकार छिन रहे हैं, हमें ये अधिकार मिलने चाहिए, वो अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन इन्हीं अधिकारों के प्रति जो हम कर्तव्यता बोध की बारी आती है, यानी कि जो हमारे कर्तव्य है, कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत दूर चले जाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ बाबा साहब की, क्योंकि बाबा साहब ने, अगर आज आप नौकरी पर हैं, मुझे लगता है, तो पहले ये बताइए किसको श्रेय देंगे इसका? जी मैडम, बाबा साहब को ऑब्वियसली श्रेय जाता है इसका कि आज हम जिस मुकाम पर बैठे हैं और जो अवसर आज हमें यहाँ पे एकत्रित होने का मिला है, ये भी इसका संपूर्ण श्रेय बाबा साहब को जाता है। तो सर, समाज के प्रति किस तरह से अपना दायित्व निभाएंगे? जी मैडम, मेरा आज मैम 10 वर्ष का कार्यकाल हो गया है बैंक में। मेरा हमेशा से एक यही उद्देश्य रहता है कि जिस पद पर हम बैठे हैं, वहाँ से हम हमारे वर्ग को किस प्रकार से अपना सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा यही दायित्व रहता है कि सभी वर्गों के लिए तो हम काम करते ही हैं, बल्कि यदि मेरे पास में हमारे वर्ग का कोई भी SC/ST का सदस्य किसी भी काम के लिए आता है, चाहे वो लोन ले लो, डिपॉजिट, XYZ बैंक से रिलेटेड काम के लिए, हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि हम हमारे गरीब तबके तक, हमारे समाज तक हम अपनी बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचा सकें। हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहता है और हम अब तक सफल भी हुए हैं इसमें। सर, अक्सर हम देखते हैं, क्योंकि जब बहुजन समाज के बच्चे लोन के लिए आते हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन हो या कोई भी लोन हो, तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आप लोग किस तरह से उन्हें ईजिली जो सुविधाएं वो मुहैया कराते हैं? जी मैडम, मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो हम लोगों द्वारा बैंक ने भी इसके संबंध में हमारे जगह जगह पर बैंक मित्र बैठाए हुए हैं, ताकि उनको और आसानी हो सके। और जब हमारे पास में आते हैं तो हम उनको एक चेकलिस्ट मुहैया करवा देते हैं। उसी में उसको सर्वप्रथम ये हम सारी जानकारी दे देते हैं कि बैंक को ये प्रोवाइड जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ये चाहिए होते हैं। इनके आधार पर हम बेसिकली रिक्वायरमेंट्स लेके उनको फुलफिल करके और काम कर देते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल लूंगी, बाबा साहब को किस तरह से मानते हैं? बाबा साहब तो मैम हमारे सब कुछ हैं, वो हैं तो हम हैं आज। अच्छा, वो है तो हम हैं। तो बाबा साहब ने इस समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें दी, खासकर संविधान में लोकतंत्र हो या वोट का अधिकार हो या आरक्षण हो या एजुकेशन हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बाबा साहब ने 1956 में जो बहुजन समाज और खासकर ये देश है, इनको एक धम्म भी दिया था, जिसको कि बौद्ध धम्म कहते हैं। उस पर क्या कहना है आपका? मैम उसी राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं हम, जहाँ तक, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि समाज में अभी तक गाँव तक इतनी जागरूकता नहीं आई है। शहरों में फिर भी लोग इस चीज़ों को जानने लगे हैं और इसमें काम भी कर रहे हैं और धीरे धीरे हम भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और आपको आश्वस्त करता हूँ कि आगे हम इसको और अधिक अच्छाई तक लेके जाएंगे और लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। पहले बताइए, नया पदभार मिला है, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये क्या है कि एक कांटों का ताज है। अब हर व्यक्ति की, सदस्य की एक आशा होती है। हम कोशिश करेंगे कि उस आशा पर हम खरा उतर सकें। तो कांटों पे चलना पड़ेगा पल पल? ज़रूर मैम। अब उन्होंने जिम्मेदारी दी है तो ये ताज हम अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, समाज में कुछ काम कर रहे हैं, सिर्फ खाली सुबह उठते हैं, नौकरी आते हैं, फिर घर चले जाते हैं? मैम आपने अभी 10 दिन पहले बीकानेर टूर किया था, रविदास जी बोध के यहाँ आप गए थे। उस दिन उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था, लेकिन मैं बैंक के हिसाब से वहाँ बिजी होने की वजह से नहीं आ पाया था। मैं आपको बता दूं कि अपने रामपुरा में भीम पाठशाला नाम से 2016 से एक संस्था चलती है। वो उस संस्था का संस्थापक मैं ही हूँ
और वहाँ से 31 जन ने गवर्नमेंट जॉब लगे हैं। तो वो जो बाबा साहब का सपना था या बाबा साहब की विचारधारा थी, उससे वो बच्चे वास्ता रखते हैं, सिर्फ जॉब लगे और जॉब पे लगकर कहीं ना कहीं अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करके स्वतंत्र हो गए हैं? मैम, जो अपने बाबा साहब बिरसा मुंडा जी, इनका जितना धन्यवाद करें, इन्होंने जो किया है उतना हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो विचारधारा है, पथ है, उस पर अपने चलते हुए जितना कोशिश हो सकती है उतना करने की कोशिश करते हैं। और जो भी साथी अभी तक जॉब लगे हैं, उनमें से काफ़ी साथी ऐसे हैं जैसे वो आगे भी उस मुहिम को निभाते हुए अभी जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वो वहाँ भी ये कारवा जारी रख रहे हैं। और इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2024 में मेरा ट्रांसफ़र जालोर किया गया था। वहाँ भी मैंने भीम पाठशाला शुरू करके बच्चों को पढ़ाया और 3 जनों को गवर्नमेंट जॉब वहाँ से भी लगाया। जी, चलिए बहुत बहुत साधुवाद है आपके लिए। सर, जानना चाहूँगी, आज कार्यक्रम हुआ है और ये जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसको निरस्त करके आज नई कार्यकारिणी का यहाँ पर गठन किया गया है, तो आने वाले भविष्य में किस तरह की प्लानिंग रहेगी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से हिस्सा रहे हैं इस भाग का? मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारे छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पधारे। कल्याण परिषद लंबे समय से काम कर रही है और हमें भी इसका खूब पुराना लंबा अनुभव है। और जो नई कार्यकारिणी बनी है, बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनी है और हम इस नई कार्यकारिणी को हमेशा इनके साथ रहेंगे और हमेशा से सहयोग करते रहेंगे और जो इनको जानकारी नहीं वो जानकारी देते रहेंगे। जी, और कुछ कहना चाहेंगे सर? मैडम, ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस विचारधारा से हम हैं और जिस तरह हम बाबा साहब की बात करते हैं, 1956 में बाबा साहब ने जो दम हमको दिया, वास्तव में उस तरफ काम नहीं हो रहा है। और जो उस तरफ जो नकली लोग हैं, जिनको नकली भिक्षु कहेंगे हम, बहुत सारे लोग वो भी जो काम कर रहे हैं, वास्तव में उनको हमें पहचानना चाहिए और असली और नकली की पहचान करनी चाहिए। जी, असली और नकली की पहचान करनी चाहिए। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में एक और साथी हैं जो कि आज नवनिर्वाचित हुए। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अक्सर यूथ शिकायत करते थे कि युवाओं को मौका नहीं मिलता है, जहाँ भी देखते हैं जो सीनियर सिटीजन है वो ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके बैंक के जो साथी रहे, सीनियर साथी खासकर, उन्होंने सभी युवाओं को मौका दिया है। तो इस युवा की क्या जिम्मेदारी, किस तरह से काम करेंगे? इन युवाओं को अब और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पुराने साथी थे उनके पास काफ़ी लंबा अनुभव था, लेकिन हमारे जो साथी आए हैं, युवा साथी, उनको एक्सपीरियंस और मेहनत दोनों की ज़रूरत होगी। लेकिन हमें जो युवाओं में जो जोश और ऊर्जा का संचार है, वो उसके बल पर हम कहते हैं कि परिषद को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। और जो हमारे जितने भी साथी हैं उनको सबको एक साथ होके एकता के संगठित करके और प्रबंधन के समक्ष अपनी बात को शालीनता से रखते हुए हमारे वर्ग के सदस्यों के काम करवाएंगे। जी, तो देखिए, जब अनुभव और ऊर्जा दोनों साथ में मिल जाती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और इस कड़ी में मेरे साथ में सर भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी। सर, आज जिस तरह से कार्यक्रम रहा, बेहद खूबसूरत रहा और नवनिर्वाचित युवा साथी भी है आपके बीच में, तो आने वाले इन फ्यूचर इनको किस तरह से आप लोग मोटिवेट करें, क्योंकि अक्सर एक एलिगेशन लगता है कि सीनियर लोग ही सब कुछ लेकर चल रहे हैं, युवाओं को मौका नहीं मिलता है, लेकिन आपकी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में आज सारे के सारे युवा चेहरे में देख रही हूँ, तो इनको किस तरह से अप्रिशिएट करें, किस तरह से मोटिवेट करें ताकि ये सही दिशा में आगे काम कर सकें? एक्चुअल में क्या, जब से हमने बैंक ज्वाइन किया लगभग 36 साल हो गए और 36 साल में हम हमारे वर्ग के लोगों के लिए, SC/ST की कल्याण परिषद के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे पास में वास्ट एक्सपीरियंस है। इनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरह के मार्गदर्शन की, तो हम लोग साथ खड़े रहेंगे और इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। किसी तरह की कोई हर्डल अगर इनको आती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो दूर हो। हम हमेशा इनके लिए उपलब्ध रहेंगे। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद। और एक बात और बताएं मैम कि हम लोग पिछले 36 साल से बैंक की सेवा कर रहे हैं और जैसा कि आज आपने अपने भाषण में जो बात कही, मैं बांसवाड़ा में रहा हूँ। बांसवाड़ा पूरा ट्राइबल बेल्ट था और 95% ट्राइबल है वहाँ पे। तो हमने बाबा साहब को जिया है। लोग सिर्फ जय भीम बोलते हैं, हमने अपने लोगों के लिए काम किया है और बाबा साहब को मूर्त रूप में हमने जिया है। जितना हमसे भला हो सकता था, बैंकिंग के साथ साथ हमने सोशल सर्विस भी की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ और जानना चाहूँ, क्योंकि अभी आपने बाबा साहब की बात की और आपने कहा कि हमने बाबा साहब को जीवित रूप में जिया है, और ये काम वही लोग कर सकते हैं जो सही मायने बाबा साहब को पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी विचारधाराओं पे उतर कर उसको धरातल पर उतारते हैं। तो जब ज़मीन पे काम करते हैं तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जमीन पे काम करते हैं तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो जगह जगह रोड़े अटकाते हैं, लेकिन चूंकि हमने बाबा साहब को जाना है, पढ़ा है
उनको जिया भी है, तो वो सब कठिनाइयाँ हमको बाबा साहब से ही पता चल गया कि हमको इस कठिनाई से कैसे पार कर पाना है। उन्होंने सारे रास्ते बताए हैं, तो बाबा साहब एक तरह समाधान है हर समस्या का। बिल्कुल समाधान है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आज देखिए, मैं अक्सर बात करती हूँ महिलाओं, क्योंकि जब तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती तब तक मुझे लगता है कि कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। और हम तमाम संगठनों में देखते हैं, जब हम पुरुषों की जनसंख्या देखते हैं और महिलाओं की जनसंख्या देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। लेकिन आज यहाँ पर नवनिर्वाचित सचिव के पद पर आप नियुक्त हुई हैं, तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जानना चाहूँगी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, जैसे हम देखते हैं कि पुरुषों की संख्या यानी कि जो कार्यकारिणी थी उसमें बहुत सारे थे, लेकिन महिलाएं मुझे लगता है 3 ही नियुक्त हुई हैं। तो ऐसा क्यों? महिला इतने पीछे क्यों रहती हैं? अब वो उनकी व्यक्तिगत कुछ जिम्मेदारियां हो जाती हैं। बाकी ये है कि हमने महिला को का पूरा प्रतिनिधित्व किया है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जीरो पे तो नहीं रहे ना, पॉजिटिव साइड हम ये देख सकते हैं। मतलब जीरो से तो आगे जीरो तो बढ़ गए। नहीं है ना। वो मैंने भी कुछ लोगों से कांटेक्ट किया था, लेकिन थी जिम्मेदारियां। अच्छा, बाबा साहब का अपने जीवन में क्या योगदान या महत्व समझते हैं? देखिए मैडम, मैं है ना एक्चुअल में मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, ठीक है। वहाँ तक मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैं राजस्थान आई ना तो इस चीज़ का जो कास्टिज्म है ना वो मैंने काफ़ी महसूस किया। और तब मेरे को ये पता चला कि नहीं, उनकी वजह से जो उनका संघर्ष था, उनकी वजह से आज हम यहाँ बैठ पाए, आज हम सम्मान से है ना नौकरी पे कर रहे हैं। शिक्षा हमारे माता पिता ने हमको दिलवाई, उस वजह से आए, लेकिन है ना सम्मान पूर्वक और हक के साथ में हम बाबा साहिब की वजह से ही कर पा रहे हैं। जी, लेकिन वो अधिकार भी तो बाबा साहब ने दिया ना संविधान में। सब उनका, तो जब उनके बारे में पता चला तो सीरियसली मतलब फील करते हैं कि हम जो हैं सब उनकी वजह से ही है। और इसीलिए मैं अपने मतलब जो आज नई जनरेशन है ना, अपने जो बच्चे हैं उनको हम बताते हैं कि भाई वो खुद पूछते हैं कि भाई जय भीम क्या है, तो जय भीम के बारे में हम उनको अभी से बताते हैं कि भैया जो सब है हम उनकी वजह से ही कर पा रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं खासकर हम समाज में, क्योंकि मैं तो पूरे भारत में भ्रमण करती हूँ और जो मैं चर्चाएं करती हूँ खासकर महिलाओं से, तो बहुत सारा एक बड़ा वर्ग महिला समूह का ये भी है जो ये कहता नजर आता है कि भाई बाबा साहब का क्या योगदान था, उन्होंने तो सिर्फ संविधान लिखा और आज हम नौकरी पे हैं या एजुकेशन हमने लिया, वो अपने बलबूते लिए। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? नहीं, हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि बाबा साहब का क्या, जब जीरो से उन्होंने हमको 100 तक पहुंचाया, तो लेकिन जीरो से नंबर 1 पे कौन लाए? वो बाबा साहब लाए ना। तो है तो सारा कुछ अधिकार, शिक्षा का अधिकार ही नहीं था हमको, स्कूल जाने के रास्ते उन्होंने दिखवाए। महिलाओं की शिक्षा के साथ साथ इसमें दिलवाया कि भाई जॉब में जो मतलब भर्ती निकलेगी उसमें भी महिला का पूरा सहयोग रहे। हमको मैटरनिटी से रिलेटेड जो अधिकार थे वो सारे बाबा साहेब के संविधान की वजह से आ पाए, नहीं तो कैसे पॉसिबल होता उस कंडीशन। बहुत कुछ है उनकी तरफ। अगर हम ये कहें कि आज भारत देश की तमाम महिलाएं जितने भी हक अधिकार ले रही हो बाबा साहब की वजह से ले रहे, चाहे संविधान में दिए हुए तमाम अधिकार हो या हिंदू कोड बिल के द्वारा जो भी उन्हें अधिकार मिला, पिता की संपत्ति का हो या फिर बच्चे को गोद लेने का हो, अपनी मर्जी से विवाह करने का हो, तलाक, मतलब तमाम ये हक अधिकार उन्हें हिंदू कोड बिल से मिले और ये बाबा साहब ने ये दिया। सब बाबा साहब। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाएं हैं जो बाबा साहब को नहीं जानती हैं। तो इस दिशा में, क्योंकि आप महिला हैं और महिलाओं की भूमिका बहुत सक्रिय मैं समझ सकती हूँ समाज में होनी चाहिए, तो इस मिशन मूवमेंट को आप आगे किस तरह से बढ़ाएंगे? अभी या सिर्फ नौकरी तक सीमित है, आगे कोई और प्लानिंग करेंगे? नहीं मैडम, देखिए मेरे को जितना सहयोग मतलब मेरे को जहाँ तक जानकारी मिलती है या मेरे को किसी प्रोग्राम में ऐसे बुलाया जाता है, मैं मेरी तरफ से कैसे भी मैं टाइम मैनेज करती हूँ और मैं उसमें अपनी उपस्थिति देती हूँ। और जो मैं जिनके टच में हूँ मैं भी उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करती हूँ। अच्छा, अभी आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? मैं बौद्ध हूँ मैम, फॉलोअर तो हूँ मैं। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तमाम लोगों से चर्चा की है और सबका यही कहना है कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर आज हम जीरो से लेकर नंबर 100 पर आए हैं तो ये बाबा साहब की देन है और हम इस दायित्व को समझते और हम बाबा साहब के इस एहसान को समझते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाएंगे, चाहे वो बुद्धिज्म की बात हो या सामाजिक क्रांति की बात हो या फिर आर्थिक क्रांति की बात हो। तो साथियों, मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।